जगते गौरी नारायणी नमोस्तुते वैष्णव माता की जय। सबसे पहले स्वागत है पंडित राजू जी। आज का पुजारी पंडित तिवारी स्वागत है। देव मंदिर का 100% है देव मंदिर का कोर्स है पंडित अर्जुन शर्मा का स्वागत है। और सभापति को देव मंदिर पंडित बाबा भी स्वागत है। आप सबको स्वागत है देव मंदिर में। अमूल्य समय है कार्यक्रम को रखेंगे अपने आशीष से खड़े हैं और 5 बार ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजायगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वृंदावनबिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लखन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे वरण कृष्ण चंद्र की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महासरस्वती माता की जय। महाकाली माता की जय। आदिशक्ति दुर्गा माता की जय। धरती माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। व्यास महाराज की जय। सकल मंडली की जय। जय जय सीताराम। ओम नमो वसुते व्यासविशालबुद्धे पुण्डारविदाय कपत्रणेत्रं येन मया भारतत्रयपूर्णं प्रसादितो मया प्रदीपं। बोलिए व्यास महाराज की जय। प्रभु जी व्यास महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
पति रामचंद्र की जय।
राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ जगदम्बिका जी के श्री चरणों में प्रणिपत्य होते हुए आज के इस नवरात्रि की पंचम रात्रि में कर्मकांड के भाग को सुंदरता से निर्वहन करने वाले परम पूज्य पंडित श्री अनिशनंद तिवारी जी, श्री सनातन धर्मदेव मंदिर के सभापति, प्रकांड विद्वान, धर्मशास्त्र ब्रह्मज्ञ परम पूज्यपाद पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी महोदय एवं मंदिर के विस्तरा के सभापति परम स्नेही हमारे परम पूज्यपाद पंडित श्री अर्जुन शर्मा जी, उपस्थित आज के भजन कीर्तन समाज, दूर निकट से पधारे सभी देवियों, सज्जनों, मां जगदम्बिका के सभी भक्त सज्जन, आप सभी को मंदिर की ओर से, यहाँ की व्यवस्थापक मंडली की ओर से और हमारे पंडित मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत एवं नवरात्रि की बहुत सारी बधाई। धन्यवाद के पात्र आप हैं जो अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ पर मंदिर में उपस्थित हुए। Vater Anwesenden, ik heet u allen van harte welkom namens het bestuur, ons priesteraad. U kunt van geluk spreken dat u vandaag de gelegenheid heeft gehad om hier in de मंदिर te kunnen zijn. जैसे कल मैंने कहा कि माँ भगवती चुनती है कि आज मैं किसे बुलाऊं अपने पास, आज मैं किसे अपना कृपा दे सकती हूं। तो हम और आप अपने को सौभाग्य के पात्र मान सकते हैं। कल की कथा में हम सब ने तुलसी माता की उत्पत्ति, दमनीय भूमाता तुलसी संस्थान, वद ओशाक दारणवार, वे सब हमने कल श्रवण किए और फिर आज उसी तुलसी माता के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं व्यास जी सबके समक्ष क्या रखना चाहता है। सभी लोग हाथ जोड़ लें, एक दो बार हम भगवती का नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात हम फिर कथा की ओर बढ़े। पूर्ववत जैसे गत दिनों में दशरथ भजन द 44 gezamenlijk welgemata सीता जी voor Jagadambika Mata Parvati जी had gedaan. Dezelfde studie zullen wij gezamenlijk doen. Jaya Jaya Giri Varaj Kishore, Jaya Jaya Giri Varaj Kishore, Jaya Jaya Giri Varaj Kishore, Jaya Jaya Jaya
कल की कथा में हमने श्रवण किए कि वही माता तुलसी जी किस प्रकार से पूर्ववत लक्ष्मी माता ही थी और सरस्वती माता के श्राप के कारण यहां इस धरातल पर आना पड़ा। दूसरा कारण कि वही तुलसी नाम से गोलोक धाम में विराजती थी और भगवान कृष्ण जी की एक गोपियां थी, गोपियां में से एक गोपी। तत्पश्चात भगवान कृष्ण जी ने जब उनसे रास रचाया तब जलन में आकर के ईर्ष्या के कारण राधिका माता ने उन्हें श्रापित कर दी कि आप जाइए और इस मृत्यु लोक में वृक्ष बनिए। तो इन दो श्रापों के कारण तुलसी माता यहां इस धरातल पर आई। श्राप के कारण, लेकिन हमारा और आपका उद्धार करने के भी कारण। जैसे कल मैंने बताया तुलसी की महिमा की भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि कोई भी अन्न व हविष्यान्न आप हमें प्रदान करो, यदि उसमें तुलसी ना हो तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। I accept it. The angle of sonder, the तुलसी का, ये तुलसी की महानता है। और औषधि के रूप में तो आयुर्वेद में तुलसी के बहुत से फायदे बताए। और वही अब तुलसी माता कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न की और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके उद्धार हेतु स्वयं भगवान विष्णु जी पुनः अवतरित होंगे और आप उनके धाम तक जा सकेंगे। आपको वही गोप जिसका नाम सुदामा था उससे विवाह करना है। ये ब्रह्मा के वचन थे। ब्रह्मा जी देही फल तुलसी माता का उद्देश्य है। उद्देश्य का होता है बोझ। The both the Sudama, the oak and Golok Dham was in the form function Kachur, your way that helps are। और इन वचनों को सुन करके फिर तुलसी माता वहां से चली जाती है और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो जाते हैं। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय। फिर आगे शंखचूड़ का जब जन्म होता है तो भगवान कृष्ण जी का मंत्र का उच्चारण करते हैं। धनु के कुल में इन डिनास्टी ऑफ धनु कश्यप ऋषि की पत्नी जिससे दानव उत्पन्न हुआ। विधि से जो उत्पन्न वो दैत्य तो है तो सबके काम राक्षसी ही, लेकिन अलग अलग पत्नियां के कारण वहां पर उनका अलग अलग संबोधन कर दिया गया। संज्ञक दूसरी बताई गई। तो इस कारण उसका नाम शंखचूड़ का दानव कुल में उत्पन्न हुआ। इन डिनास्टी फ्रॉम द दानव्स, फ्रॉम द डेमोन। शंखचूड़ उसमें उत्पन्न होने के कारण भले ही गोलोक धाम से आई भगवान कृष्ण का अंश, फिर भी धनु कुल में उत्पन्न होने के कारण दानव कहलाए गए। और तब कहते कि भगवान नारायण जी देवी भागवत में कथा आगे बताते हैं। गंधर्वेण विवाहेन जंगेतां च दानवा स्वर्गे द्वंद्व विवाद्यं च पुष्पवृष्टिर्बभूवः। भगवान विष्णु जी नारद मुनि को ये उपदेश बता रहे। देवी भागवत महापुराण is narrated door भगवान विष्णु जी and het wordt overgedragen aan Narad Muni. Bhagavan Vishnu vertelt de katha aan Narad Muni en geschreven heeft Vyasa. Maar daarvoor heb ik als dag 1 gezet. Shaunak आदि 88,000 ऋषि, Shaunak en 88,000 ऋषि's, die hebben de vraag gesteld aan Sutiji. En Sutiji legt uit wat Bhagavan Vishnu aan Narad Muni heeft gezegd. En vandaag leg ik jullie uit wat Sutiji aan Shaunakji heeft verteld en wat Vishnu Bhagavan aan Narad Muni heeft verteld. तो ये विनियोग है, क्योंकि जिसका अधिकार है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए ना। कॉपीराइट है उनका, तो उनका नाम लेना चाहिए। वे कहते तो कॉपीराइट तो वही है। तो कॉपीराइट उनका है। वेद व्यास जी का सर्वप्रथम, उसके बाद में सूत जी, फिर उसके बाद में यहाँ पर नारायण भगवान, क्योंकि उन्होंने ही कहा। तो नारायण भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब वहां से अंतर्धान होती है
तब ब्रह्मा ये उपदेश दे देते हैं शंखचूड़ को कि जो आपने भगवान कृष्ण जी के मंत्र को भजा है, आपका फल के रूप में आपको दिव्य शक्ति प्रदान होगी और आप जाइए, जो कंठी आपने धारण की उसमें आप अमर रहेंगे। तो उसके गले में वक्षस्थल पर एक सुंदर कवच भगवान ने दी जो अभेद्य है, जब तक वे पहनेंगे तब तक मरेंगे नहीं। और कहा कि आप जाइए और तुलसी से गंधर्व विवाह रचाइए। तो गंधर्व विवाह रचाने के बाद वे साथ में बहुत काल तक रमण करती थी। शंखचूड़ और तुलसी माता दोनों का विवाह हो पहले से एक मनवंतर तक राज्य किया। मनवंतर का अर्थ एक मनवंतर उफेरियाल सेंदी एक मनवंतर जो चतुर्युगी है, 4.5 मिलियन jaar के एक श्रीमंत 10 aantal jaar van de मनवंतर। तो एक मनवंतर तक शंखचूड़ और तुलसी माता ने राज्य किया, उतने साल तक राज्य किया और शंखचूड़ सभी देवता के अधिकार को छीन लिया। और देवता इंद्रवंशी, इंद्र आदि सब जितने राजा सबका अधिकार को छीन लिया और स्वर्ग से उनको निकाल दिया। van de hemel gedegradeerd en heeft gekaapt op de hele स्वर्गलोक। और वहां शंखचूड़ का अत्याचार जब बढ़ गया तो ब्रह्मा आदि जितने देवतागण वे सब जब वहां से भागे तो व्याकुल हो गए कि अब हम क्या करें, अब हमारा राज्य ही नहीं रहा, उस रखेरे में क्या होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तदा ब्रह्मासुरै सार्धं जगाम शंकरालयं सर्वेषां कथयामास विधाता चंद्रशेखरम। तब वहां पर से ब्रह्मा जी गए भगवान शंकर जी के पास में। बोले शिव शंकर भगवान की। विधाता ब्रह्मा शिव भगवान के पास गया और शिव भगवान से कहते हैं कि हे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर उसका नाम किस कारण सभी जानते हैं, मस्तक पर चंद्रमा जो जिसका होवे वह चंद्रशेखर। तो उस चंद्रशेखर से आप प्रार्थना करते हैं कि हे शंभु आप ही बताइए इसका उपाय क्या, शंखचूड़ का हम कैसे वध करेंगे, शंखचूड़ से हम कैसे पार पाएंगे। और जब ब्रह्मा जी इस बात को कहे तो भगवान शंकर ने कहा भगवान विष्णु जी कहा। तो सबसे पहले नारायण जी के पास है Houder van dit alles. Dus indien obstructies in het midden komen, is hij degene die dit alles zal rechtbrengen. wij dienen bij भगवान विष्णु का खाना। जब ऐसे कहा तो सब देवी देवतागण गए भगवान विष्णु जी के पास और भगवान विष्णु जी के पास जा करके संपूर्ण वृत्तांत कहे। सबसे पहले भगवान विष्णु की स्तुति की, भगवान विष्णु को रिझाया, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और तब अपना वृत्तांत कहा। और जब वहां पर सब स्तुति करने लगे, एवं विशिष्टं तं दृष्ट्वा परिपूर्णतमं प्रभुं ब्रह्मादयस्तुराः सर्वे प्रणम्य तुष्टुस्तदा। ब्रह्मा आदि जितना देवता सब हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु को पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके द प्रणाम टू दोज भगवान विष्णु जी। और तब ब्रह्मा ने कहा कि देखिए इस समय शंखचूड़ नाम के जो दानव है बहुत अत्याचार किया, उपद्रव किया, हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि देखिए जो शंखचूड़ है बहुत बलशाली, क्योंकि राधा माता के श्राप से वह दानव बना। और यह श्राप किस कारण है, तो कहते कि भगवान विष्णु जी जब कृष्ण रूप में गोलोक धाम में विराजमान थे तो विरजा नाम की एक गोपी के साथ में वह रास रचाते थे। लेकिन रास रचाते समय वहां पर यही गोप सुदामा उनको देख लेते हैं और राधिका जी भी देखते हैं। और जब राधिका जान जाती है कि मुझे छोड़ करके विरजा के साथ में जब आपने रास रचाई, तो सुदामा वहां पर भगवान कृष्ण के पक्ष में था। दिवस पर भगवान कृष्ण भगवान का भक्त है। राधिका माता भगवान कृष्ण के ऊपर कुपित हुई,
और भगवान कृष्ण कि मुझे छोड़ के कैसे आप विरजा के साथ में रास रचा सकते हैं। तो इस कारण जब वे कोप में अनाप शनाप बोलने लगी तुलमाता तकिए थे मैं भगवान कृष्ण जी, तो वहां पर गोप क्रोध में आकर के राधिका माता को भी कुछ कुछ ऐसे कटु वचन बोल दिए, और तब राधा माता को यह बात नहीं लगी। राधा माता ने तभी जाकर के उनको श्राप दे दिया कि यही रे दानवीं योनि वित्वमेवं दारुणं वच, कि हे सुदामा तू जाकर के दानव हो जाओ, यह दानव योनि में आपका उत्पन्न होना पड़ेगा, यही मेरा श्राप है कि आप दानव के योनि में जाओगे, और दानव के योनि में यहीं पर जाकर के आकर के जन्म लेते हैं। लेकिन शंखचूड़ जो उस समय सुदामा था रोने लगा, नहीं होता है, और भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे कि भगवान कृष्ण आप हमें इससे उद्धार कीजिए, हम दानव योनि में क्या प्राप्त करेंगे। वह कृष्ण के दानव योनि इंदी दिनास्ती एक बहुर गोलोक धाम। तो भगवान विष्णु ने कहा, कृष्ण जी ने कहा कि ये क्षण भर की ही बात है, आप निश्चित रूप से जाइए, क्योंकि जितने वर्ष एक मनवंतर तक आपका जो राज रहेगा ना 4.5 मिलियन की एक से यार 10 साल के शंखचूड़ उतने में आप जाकर के यदि आप लौट जाएंगे तो ये गोलोक धाम का केवल आधा क्षण व्यतीत होगा। आधा क्षण, एक क्षण है 1 सेकंड, तो आधा क्षण माने 0.8 सेकंड। That is the case relativity tussen Golokadham en मृत्युलोक वार्वैली follows the देवी भागवत महापुराण। कहते कि पृथिव्यां जगतां धातरित्येव वचनं ध्रुवं गोलोकस्य क्षणार्धेन चैवं मनवन्तरं भवेत्। बोले कि गोलोक का आधा क्षण एक मनवंतर हो जाता है, तो आप आधे क्षण के लिए जाओगे फिर वापस आ जाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। जो श्राप आपने पाया जाइए और उस श्राप का उपभोग करके फिर वापस चले आइए। खातिमार एंड दूध दुनी कौन जब ऐसा कहा तो फिर आगे कहते कि समय पर आप यदि लौट जाएंगे तो समझ लेना आपकी मुक्ति हो जाएगी, और मैं ही आकर के आपको मुक्त करूंगा। एक साउंड ऑफ द सेइंग द फॉलोइंग साउंड ममैव कवचं कंठे सर्वमंगलकारणं बिभर्ति दानवः शश्वत संसारे विजयी तथा। और तब उन्होंने अपने गले का कंठ उनको दे दिया। कंठ का कवच, कवच का अर्थ होता है शिव, तो कंठ में धारण करने वाले कवच उनको प्रदान कर दिया कि आप जाइए, आप निष्कंटक राज कीजिए एक मनवंतर तक, और जब तक ये आपके कंठ में रहेगा आपको कोई पराजित नहीं कर देगा। और फिर आगे कहते हैं कि जब तुलसी अपना सतीत्व को नाश कर लेगी तभी जाकर के आपकी मृत्यु होगी, और जब आपकी मृत्यु होगी तो तुरंत ही उद्धार होगा, क्योंकि दैव योग से आपकी मृत्यु होगी। The Hoden will not forsake the jai of the Lord। बोले दुर्गा भवानी की। तो जब ऐसे हुआ तो फिर आगे अब शंखचूड़ इतना उपद्रव जब करने लगा तो भगवान नारायण सब देवताओं से कहा कि देखो यही उसका वृत्तांत है। This is the success after Shankachur and from that the thing so crafted and आज सोफे अत्याचार का अर्थ होता है जैसे आतंक होता है, और देवताओं को निकालना, ये सब अत्याचार में गिनाए जाते हैं। आतताई 8 प्रकार के होते हैं जो महापाप होते हैं, ये सब वह शंखचूड़ करने लगा। है तो देव का अंश, मार om the geboren is in the दानव कुल, तो दानव कुल का जो गुण है, the eigenschappen van de Danev dynastie, die zit in zijn genen. Daar kan hij niet onderuit. Ondanks hij vanuit गोलोकधाम is gekomen। तो इस कारण वह उपद्रव करते थे, आतताई आदि सब कार्य को करते थे। तो फिर आगे में कहते हैं कि
भगवान विष्णु ने कि यदि उसके गले का कंठी निकाल लोगे तो ही उस पर वार करना, तो शंखचूड़ मर जाएगा। और युद्ध के समय में मैं स्वयं, भगवान विष्णु ने कहा कि कौशल इन रणभूमि युद्ध क्षेत्र जहां पर in the forum van een wrede Brahman, een oude Brahman, een pandit, zijn कंठी in donatie vragen, als gift vragen, als almoes। जब ऐसा कहा तो भगवान और बाकी जितने देवता, ब्रह्मा विष्णु आदि, ये सब बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की जय जयकार करके वहां से फिर निकल गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण यह आप शूल लीजिए, त्रिशूल आपको मैं प्रदान करता हूं। भगवान विष्णु ने तब जाकर के भगवान शंकर जी को त्रिशूल दिया। शूलम दत्त्वा शीघ्रम हरेभ्यंतरे मुदा भारतं च युधेर सेवां ब्रह्मरुपोरोगमा। कहते कि अब हे शंकर आप जाइए, इस त्रिशूल को लीजिए और इसी से शंखचूड़ का वध कीजिए। उस आज्ञा को पा करके भगवान शंकर जी इस पृथ्वी पर पुनः आए, इस धरातल पर आए। भगवान शंकर जी दिखे van de Weikunter, waar भगवान विष्णु resideerde en kwam terug op aarde। तो वहां पर जब आए तो भगवान शंकर जी सबसे पहले अपना गंधर्व, जो सबसे प्रिय उनका गंधर्व है, दखेल तिलोक सिंह भगवान शंकर जी पुष्पदंत नाम के गंधर्व को उन्होंने पहले दूत बना करके भेजा, मैसेंजर, ना जो फेसबुक के मैसेंजर, ठीक, जो दूत है उसको भेजा कि जाइए शांति दूत बनके उसको प्रस्ताव रखिए कि युद्ध छोड़ दे और बाकी देवताओं का आसन उन्हें वापस प्रदान कर दे। एक तरफ अंत देवता अनवीह यदि नहीं तब युद्ध के लिए तैयारी करो। और फिर आगे दूत जाते हैं। दूतम कृत्वा चित्ररथम गंधर्वेश्वरमनीप्सितम शीघ्रं प्रस्थापयामास शंखचूडान्तिकं मुदा। और तब वह चित्ररथ अर्थात पुष्पदंत नाम के दूत गए जहां पर उसका महल था, किसका? शंखचूड़ का। राजा शंखचूड़ के पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सुंदर बड़ा महल, अनेक गुंबज उसके ऊपर लगे हैं, सर्वत्र तरु फल फूल, बहुत सुंदर मनोहर, अनेक रत्नों से जटित मणि, उसके जो तोरण है, जो पताके है, जो ध्वजा है, बहुत सुंदर। अब सोचे कि इतना बड़ा राजा शंखचूड़ का जो श्रेष्ठ भवन है, इसमें हम प्रवेश कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले गए आगे द्वारपाल के पास में, कथयामास वृत्तांतं जगाम तदनुज्ञया, और उनसे कहा कि हमें आज्ञा दीजिए हे द्वारपालो, मुझे शंखचूड़ से मिलना है। और शंखचूड़ राजा ने कहा कि पुष्पदंत को आने दीजिए भीतर। पुष्पदंत जब भीतर जाता है तो शंखचूड़ को देखता है। स गत्वा शंखचूड़ं तं ददर्श सुमनोहरम, बहुत सुंदर सोने के सिंहासन पर शंखचूड़ वहां पर बैठा है। अपन खौद तो सिर्फ शंखचूड़ द कोनी फंदनाम, और वहां उन्हें देख करके सबसे पहले दूत उसे प्रणाम करता है और कहता है कि पुष्पदंतो वाच यदुक्तं शंकरेणैव
नर्व प्रेमे निशामयं राज्यं देहि च देवानां अधिकारं च सांप्रतम्। यह संकचूड़ मुझे भगवान शंकर ने दिया। भगवान शंकर heeft mij naar je toe gestuurd met de boodschap om de Rajya, de regering van al de Devata's terug te geven, zodat zij op de juiste manier naar wie het toebehoort kunnen regeren। क्योंकि ये राज्य आपका नहीं है, आप देवताओं को लौटा दीजिए। और जब ऐसा कहा तो कहा यदि मैं नहीं लौटाऊं तो पुष्पदंत ने कहा फिर युद्ध करेंगे। तो शंखचूड़ ने कहा जाओ शंकर से बता दो कि हम राज्य नहीं देंगे, यदि लेना है तो युद्ध करके लीजिए। तो शंखचूड़ के इन वचनों को सुनकर के पुष्पदंत वहां से वापस लौट गए। गत्वा वक्ष्यामि किं शंभो मदतत्वदमापि दूतस्य वचनं श्रुत्वा शंखचूड़ं रहस्य च। शंखचूड़ दीपम तरुण वे भगवान शंकर, पुष्पदंत दीपम तरुण वे भगवान शंकर जी भगवान शंकर से कहा कि देखो शंखचूड़ ने प्रस्ताव को नहीं माना और युद्ध करने के लिए उत्सुक है। Die werd graag oorlog voeren en heeft gezegd indien hij mij middels oorlog kan verslaan, dan zal ik de troon afstaan, dan zal ik de स्वर्गलोक weer afstaan aan de देवता's। इन वचनों को सुन करके भगवान शंकर जी तुरंत युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। उस ओर भयंकर सेना तैयार हुआ और कहते कि भगवान शंकर के जितने गण हैं, de oude krijgen van भगवान शंकर जी, नंदी भृंगी आदि सब कुछ यहाँ पर नाम इतने सारे गिनाए। एक दो आपको सुना देता हूँ, फिर आगे कथा को ले जाता हूँ। विशाश्वाश्च पिंगलाशो विकंपना विरूपो विकृतिश्चैव मणिभद्रश्च वाष्कल कपिलाख्यो दीर्घदंश्री विकटस्ताम्रलोचन कालकंठो बलिभद्र कालविघ्न कुटीचर। तो जितने नंदी भृंगी विकंपम विरूप विकृति मणिभद्र कालकंठ ये सब आठों वसु, एकादश रुद्र, 8 भैरव, ये सब वहां पर उसकी टोली में विराजमान हो गए। और उसके साथ में कौन? भद्रकाली जी स्वयं चाष्टभुजा देवी भद्रकाली भयंकरी। अष्टभुजा मां भगवती जी भद्रकाली वहां पर भी विराजमान हो गई भगवान शंकर के पक्ष में लड़ने के लिए। बोलिए काली माता की जय। भद्रकाली अष्टभुजा 8 हाथ में handige Mata Kali, die kwam daar tevoorschijn om de partij van भगवान शंकर जी te nemen in de oorlog। फिर आगे सुंदर रूप में माता जी स्वयं चाष्टभुजा देवी रत्नेन्द्रा सारिणा मणि विमानो संस्थिता रक्तवस्त्रा परिधाना रक्तमाल्यां लेपना। हेलमोय थे रक्तवस्त्र साड़ी, बहुत सुंदर लाल साड़ी में मां काली की रक्तमाल्यां लेपना, रक्त पुष्पों की माला उसके ऊपर, और नृत्यन्ति च हसन्ति च गायन्ति सुस्वरं मुदा। Zij was heel blij met vruchten, was zij aan het dansen, नाचने लगी। वहां पर नाचती थी क्योंकि माता को पता है कि शंखचूड़ का अब वध होने वाला है, हमारे भक्तों के जो दुख है वो दूर होने वाला है। Al de ellende die op mijn devoten zijn, die zullen we afnemen। इस कारण माता प्रसन्न थी, daarom was zij blij। फिर आगे कहते हैं कि जितने भी वहां पर देवता गण थे सब तैयारी में लगे और सैकड़ों योगिनी डाकिनी उनके साथ में आए, शाकिनी यक्षिनी जितने भी सब माता के पक्ष में वहां पर भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। इधर इंकलाब हो गए और माता के साथ में जितने भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये सब आकर के खड़े हुए और वापस उस ओर शंखचूड़ ने तुलसी माता को जाकर के संदेश दे दिया कि देखो पुष्पदंत नाम के दूत आया और हमें युद्ध के लिए ललकारा, मैं भगवान शंकर से अब युद्ध करने जा रहा हूं। एक ओरलॉग पूरन में भगवान शंकर जी और तुलसी माता इन वचनों को सुन करके विलाप करने लगी, वह रोने लगी। तुलसी माता को अब पता चल गई कि हमसे हमारा पति का अब वियोग हो। और जब तुलसी माता ने ऐसा सुना तो अपने पतिदेव से कहा कि हे पतिदेव, अंतिम क्षण के लिए आप
हमें प्रेम कीजिए, अंतिम क्षण के लिए हमें आप आलिंगन करने की अनुमति दीजिए, अंतिम बार हम आपको तिलक करें। और इन वचनों को सुन करके शंखचूड़ ने कहा कि हे तुलसी, यदि हमने यहाँ पर संसार में जन्म लिया तो हमें मृत्यु तक ही जाना है, सभी का एक न एक दिन अंत होगा। यदि यही मेरा अंत है तो भला सही भगवान शंकर द्वारा मेरा अंत होगा। मैं लेखन सलवैंगत वर्द दुर्भगवान शंकर, इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है। तो इसलिए जब ऐसा कहा तो वहां पर सब समझाते हुए कहने लगे कि अब युद्ध की तैयारी हम करेंगे। वापस लौटे शंखचूड़ अपनी सभा में, और सभा में जब आए तो वहां पर जितने भी उनकी सेनाएं थी उन सब को तैयार किया। अब लेकर और फिर नारायण जी कहते श्री कृष्ण मनसा ध्यात्वा रक्ष कृष्ण परायण ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय पुष्पतल्पान मनोहरा। वहां पर भगवान कृष्ण जी को नवाया। सबसे पहले भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके उनसे आशीर्वाद लिया शंखचूड़ ने कि अब हमें जाकर के इस ब्रह्म मुहूर्त में जाकर करके युद्ध की तैयारी करना। भगवान कृष्ण को उन्होंने पूजा और फिर गया, और जाने से पहले ब्राह्मणों को दान किया। अश्व गौ आदि सब कुछ, हाथी घोड़े सब कुछ दान किया। मोती जवाहरात जितना कुछ था बहुत दान किया। और राज्य उनका था युद्ध पर जाने से पहले उनको सौंप दिया, और बाकी धन संपत्ति अपनी पत्नी तुलसी को दे दी। तब उनके रथ में बहुत से 300 पार्दन, 3 रथ का अर्थ होता है कुछ 3 मिलियन कवचधारी मानव शिव हार्नस एंड मिलियन त्रिशूलधारी। इतने सारे लोग उनके पक्ष में, इतने सारे लोग शंखचूड़ के पक्ष में, और उस ओर बस कुछ ही देवी देवतागण थे। इसका पलना बहुत भारी दिख रहा है और देवताओं की पलना बहुत छोटी। तो जब इन सब को तैयार किया ना, इधर इफोर बड़े तो वे सब गए बाहर, और जहां पर भगवान शंकर जी वही भद्रशिला नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे था। वट माने बरगद, बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के खड़ा। उनके पास पहले शंखचूड़ गया और उनको प्रणाम किया। सबसे पहले शंकर जी को उस पेड़ के नीचे देखता है और शंकर जी को प्रणाम करता है, और जब प्रणाम कर देता है तो भगवान शंकर जी, उस समय वहां भद्रकाली माता जी भी उपस्थित थी। दोनों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर के साथ में उनका पुत्र कार्तिकेय, शिवा कार्तिकेय दिवसौदा, काली माता वस ओ अंदलिंग शैलफान, शिव भगवान ना प्रणाम सदांत से आशीर्वाद कि आपका कल्याण हो। ऐसे जब उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया तो फिर सोचा कि अब हम फिर आगे युद्ध को कर सकते हैं। युद्धश्च महायुद्धे प्रलयेति भयंकरे वटमूले शंभुश्च तस्थौ काल्या सुतेन च। और तब भयंकर युद्ध उनके बीच में प्रारंभ हो गया। भगवान शंकर जी, मां काली और कार्तिकेय, ये 3 वही पेड़ के नीचे बैठे थे और युद्ध को देख रहे थे। बाकी जितने उनके गण थे, जितने देवियां देवता, वे सब गए और समरांगण में युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध माने प्रलय के समान, महाप्रलय के समान इतना भयंकर युद्ध उन सब के बीच में जब होने लगा तो उस ओर से शंखचूड़ मारता है और इस ओर से उनके जितने भी सारथी सब मारते हैं भगवान शंकर के पक्ष में। तो यहाँ पर लिखा कि कौन किससे लड़ रहा है, एक अमित प्रश्नदान में हम आगे बढ़ते हैं। कथा का सार जो होता है, प्रत्येक का नाम लिखा गया, फिर आगे कहते कि जब
सब देवता लोग वहां पर शंखचूड़ के आक्रमण से भयभीत होने लगे। नारद से आंसर एंड फंडार ऑल द देवतास, तो वहां भद्रकाली फिर उसमें गई और भद्रकाली सबको काटने लगी। पपौ रक्तम दानवानामति क्रुद्धा ततः परम दशलक्षं गजेन्द्राणां शतलक्षं च कोटिशः। काली माता वहां पर जब प्रवेश करती है तो सभी दानवों को हाथ में लेकर के उनको मुंह में रखने लगती है और उन सब के खून को पीने लगती है। माता काली जितने भी दानव थे सबको अपने हाथ में इतने सारे उनके दानव आते हैं, मानो सैकड़ों शत लक्षम इतने सारे एक साथ में उन्हें आते, लाख हाथी करोड़ करोड़ सैनिक को उनकी हाथ में माता काली जी हाथ में ग्रहण करके खा लेती थी। और जब ऐसे करते करते जब उनके 100 अक्षौहिणी सेना मारे गए, शहादत्री 100 अक्षौहिणी सेना 100 लाख माता काली होने तब वहां पर शंखचूड़ क्रोधित हुआ, और समागम में आकर के महाकाली से फिर युद्ध करने लगा। जो कुछ भी महाकाली मारती शंखचूड़ उसका उत्तर देता। वो कभी बाण चलाती, कभी त्रिशूल चलाती, लेकिन शंखचूड़ सबका चूर कर देता है, सबको मार देता है, अपनी बाणों से सब कुछ को काट देता है। और ऐसे जब भयंकर युद्ध होने लगा तो देखा कि अब कुछ और होने वाला नहीं, तो उसी समय जितने देवतागण थे वे वहां से भागे और तब कार्तिकेय भगवान का जो पुत्र है भगवान शंकर जी का, वहां आकर के युद्ध भूमि में विराजता है। वृषभवर्वाभिप्रजतिर्दम्भचापे विकङ्कण स्कन्देन सार्धं युयुधुस्ते सर्वे विक्रमेण च। स्कंद अर्थात कार्तिकेय वहां आकर के अब युद्ध करने लगता है। प्रत्येक उनके जो लीडर्स थे उन सबको मारने लगा। तीखे धार के समान इस प्रकार कार्तिकेय सबके साथ में युद्ध करने लगा, एक एक को काटता गया। लेकिन जब उसका पलना हुआ शंखचूड़ से तो उसका बाल बांका न कर सका, क्योंकि शंखचूड़ के पास में वो कंठी था, कंठी में कवच धारण था, जिसके कारण शंखचूड़ को नहीं मार पाया। तो द्रिपस्य शरवृष्टिश्च घनस्य वर्षणं तथा महाघोरान्धकारश्च भगवत्थानं बभूव च। और शंखचूड़ बाण को चलाता है, वह बाण की वर्षा करते हैं। इस प्रकार अनेक देवता मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, कई देवता वहां गिर जाते हैं, जो योगिनियां थी वो सब गिर जाते थे। और तब अंगारों की वर्षा की, एक बाण को चलाया, अंगार का अर्थ होता है लाफा महमा, इस प्रकार से वहां बरसने लगी सबके ऊपर, सबके शरीर जलने लगा और सब मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़े। कार्तिकेय के ऊपर भी था, लेकिन कार्तिकेय मजबूती को थाना और विपरीत वार करता रहा। और जब कार्तिकेय ऐसा वार करता रहा तो एक मुष्टि प्रहार किया तो शंखचूड़ जाकर के धरातल पर गिर पड़ा। और जब वहां गिरा तो थोड़े ही क्षण में फिर से उठ गया। अब ये सोच रहा है कार्तिकेय कि ये मरता क्यों नहीं, बार बार इसे मारता हूं लेकिन मरता नहीं। पर्वतानां सर्पाणां शिलानां शिविनां तथा नृपश्चाकरं वृष्टि च दुर्लाभारो च भयंकरं। और तब जब जगता है वहां पर शंखचूड़ जब जगता है तो बहुत सी वृष्टि करता है, पर्वतों को लेकर के उखाड़ करके फेंकने लगता है। Die begint al de bergen te gooien op al de andere deवी's en de देवता's। पत्थर की वर्षा करता है, शिला की वर्षा रीफन van rotsen उनके ऊपर गिरने लगता है। सर्पाणां, सर्प अर्थात स्वाहन, हजारों वहां पर सर्प गिरने लगता है, एक एक देवता को निगलने लगता है। ऐसे भयंकर युद्ध होता है और देवता की पलना छोटा होने लगा। देवता लोग अब कम में हो गए, बहुत कम बचे। और जब ऐसे जब किया तो फिर आगे कहते कि वह्निं निर्वापयामास पारदन्येन प्रतापवान् रथं च धनुश्च चिच्छेद शंखचूड़ विनायजा। तब भगवान शंकर ने अपनी माया जाल को बिछाता है। माया illusie, die schiet hij door zijn boog met zijn pijl en laat die op कार्तिकेय val। कार्तिकेय मोहित होकर के वहीं पर मूर्छित हो जाता है, वहीं गिर जाता है। Die wordt bewusteloos
और माता काली इस दृश्य को देख करके उनकी माता वो तुरंत वहां से दौड़ करके कार्तिकेय को अपने हाथ में पकड़ लेती है और तुरंत कार्तिकेय को लेकर के भगवान शंकर जी के पास ले जाती है। माता काली, the brand Kartikeya, terug bij Shiv Bhagwan onder de boom en begint te vertellen hoe de युद्ध is afgelopen। शंखचूड़ वहां पर शयन करने लगा, विश्राम करने लगा और तब शिव ने अपनी शक्ति को उसके ऊपर आशीर्वाद के रूप में जब बरसाया तो पुनः कार्तिकेय वहां जीवित हो गया। कार्तिकेय तुरंत फिर वहां पर तन्मन हो गया। कालिं जगाम समरं रक्षितुं कार्तिकस्य वीरास्तानुजगम्यते च नंदेश्वरादय। हे नंदी के ईश्वर, आप करुणा के सागर है, आप धन्य है। आपने जो कार्तिकेय को पुनः जीवित किया इसके लिए आप धन्य हैं। और जब ऐसे किया तो काली माता बहुत क्रोधित हुई, सिंह के समान गर्जना की, नतन ले बहुत तो एक एक दहाड़ में उनकी कहते कि हजारों सेना समाप्त होने लगे। इतने सारे लोग मरने लगे। तब फिर जितने डाके आदि थे उनके साथ में वे सब चलने लगे। और प्रलय के अग्नि के समान net een grote vuur die alles geheel in de versen kan verbranden। उस प्रकार माता प्रज्वलित हो गई और शंखचूड़ के ऊपर वार करने लगी। लेकिन जितने भी वार करते शंखचूड़ उसका विपरीत वार करता है। माता जी को वही बात शंखचूड़ का। ऐसे बड़े दिन तक माता काली और इनके बीच में युद्ध चला। तो कहते कि अनेक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, अनेक अस्त्र। अस्त्र का अर्थ होता है जो दूर से फेंक करके मारा जाए, जैसे ईरानी समय में करे उके अस्त्र बोले। और शस्त्र माने जैसे कटली, तलवार, भाला, छुरी, तो ये शस्त्र होता है। और अस्त्र माने जो दूर से वार करता है। तो माता भी अनेक अस्त्र को छोड़ता है, अनेक मिसाइल को छोड़ता है, लेकिन शंखचूड़ का कुछ नहीं होता। बाल नहीं बाका हो पा रहा। मूर्छित होता है, फिर खड़ा हो जाता है, गिरता फिर उठ जाता है। देवर भविष्य उसने नाना से कौन देसी मेरो। तो शंखचूड़ इतना बलशाली होकर के जब सब कुछ हो गया, माता ने सब कुछ का प्रयास कर दिया, तो सोचा कि फिर हम आगे क्या करें। तब काली ने उसके रथ को खंडित कर दिया जिस रथ पर वे था। अब तो कुछ वह है बस माता काली त्रिशूल का प्रहार करके चूर चूर कर दिया। अब शंखचूड़ फिर धरती पर चलने लगा। और जब धरती पर चलता है तो फिर आगे कहते कि एक मुष्टि में काली माता को मारता है। और काली माता भी वहां पर मूर्छित जब होती है तब सोचे कि नहीं, अब हमें फिर आगे जाना चाहिए। भूख के कारण सबके रक्त माता काली क्रोध में आकर के अब पीने लगा। क्योंकि जब माता काली के ऊपर वार होती तो वो और क्रोधित होती। माता काली वहां इतने गुस्से में आकर के सबको काट काट करके उनके रक्त को पीने लगा। जितने वहां पर अक्षौहिणी सेना थे सबके खून पीने लगा। और उस खून से सबकी शक्ति माता काली के भीतर में जब आती है तब युद्ध इतने दिन जब चला, भगवान शंकर जी भी आए और देखा कि इस शंखचूड़ का कुछ होना। तब उसी समय वहां पर भगवान नारायण जी आते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे शंखचूड़, आप हमें दान दीजिए। तो शंखचूड़ प्रसन्न में, क्योंकि उन्होंने काली माता के ऊपर प्रहार किया, omdat hij काली माता heeft kunnen slaan, niet verslaan, maar slaan। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण से मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि पहले बताओ, यदि आप दोगे पहले वचन दो, geef mij eens het woord voordat ik vraag। Het kan zijn dat als ik heb gevraagd jij daarna terugkeert। और तब कहा कि नहीं बताइए क्या चाहिए आपको। तो कहा कि जो गले में आपने कंठी धारण की है, जो कवच है आपका, आप वह मुझे प्रदान कीजिए। और तब ब्राह्मण ने जब मांग लिया तो शंखचूड़ ने जाकर के उसे अपनी कंठी दे दी। और तब
फिर आगे भगवान शंकर जी अब त्रिशूल चलाता है। तेजसा चक्र तुल्यम च सर्व शस्त्रास्त्र सारकम शिवकेशवयोरं धैर्य दुर्वहं च भयंकरम। बहुत भयानक, बहुत ही अद्भुत गर्जना हुई। गर्जना का अर्थ होता है कंकनाल, कनाल। जब भगवान शंकर जी अपना त्रिशूल प्रहार करता है, त्रिशूल को पकड़ करके तुरंत उसके हृदय में छेदन कर देता है, उसके हृदय पर वार कर देता है। प्रेम से बोले श्री शंकर भगवान की। और जब त्रिशूल को उनके ऊपर प्रहार किया तो उसी समय वहां पर शंखचूड़ जी भस्म हो जाता है, राखी हो जाएगा। दिस हेलमाल फरांदर का अस हुई, कुछ भी नहीं बचा, भस्म हो गया। शूलम चक्रमणं कृत्वा पपात दानवोपरि चकार भस्मसातं च सर्वं चाथलीलया। भगवान शंकर ने उसे पूर्ण भस्मीभूत कर दिया, बिल्कुल चूर हो गया। शंखचूड़ वास्तव में चूर हो गया। बोली श्री शंकर भगवान की। और जब भस्म हो गया तो सभी देवता वहां पर भगवान शंकर जी उन सबको पुनः जागृत कर देता है अपनी ही त्रिशूल से। जितने देवता गण वहां मूर्छित हुए, all the whole and the of the slaughter of laugh provistoros the same on middle of water, क्योंकि अब शंखचूड़ का वध हो गया। शंखचूड़ दिए स्वश्लाघन दुर भगवान शंकर जी। और अंत में कहते कि जब भस्म हुआ तो वह तुरंत गोप हो गया। जो गोलोक धाम में था वही सुदामा उसी रूप को पुनः धारण करके दिए stand for loss दो त्रिशूल फान भगवान शंकर जी welke in feite van भगवान विष्णु जी want de त्रिशूल die भगवान शंकर heeft die heeft hij van भगवान विष्णु gekregen volgens de देवी भागवत महापुराण। तो भगवान विष्णु ने अपने शूल के कारण उसे मुक्त कर दिया और वह मुक्ति को पा करके पुनः उसी धाम में चले गए जहां पर वे सदैव रहते थे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान शंकर जी die is op zijn bos verder naar Kailash Dham, waar zijn woonplaats is. Samen met Kali Mata, alle devis en de devatas die zijn teruggekeerd naar zijn of haar plek. En hierbij is de oorlog gaan eindigen. सर्वप्रथम यहाँ पर छोटे ही रूप में een kort samenvatting in het Nederlands voor degenen die de Hindi-taal en de Sanskriet-taal niet machtig zijn en misschien niet hebben kunnen volgen. De katha is begonnen waarbij Tulsi Mata trouwde met Shankar. Na het huwelijk hebben zij 1 manwantar lang geregeerd. Dat is 4,5 miljoen jaar keer 71. Zoveel jaren hebben zij geregeerd. Maar Shankar, die in de Danav-dynastie geboren was, hij heeft op zijn beurt al de devis en de devatas van de Swargalook weggejaagd en een boek gepleegd op de Swargalook. De regering in eigen handen genomen, waarbij al de devis en de devatas bij Bhagwan Brahma zijn geweest, vervolgens bij Bhagwan Shankarji en daarna bij Bhagwan Vishnu. Vishnu Bhagwan die gaf uitleg wie Shankar is. Shankar was eerst Sudama, die door de schraap, door de vloek van Radha Mata
vandaag in de Dano-dynastie is geboren. En die zal verlost worden wanneer de Trishul van Bhagavan Vishnuji opnieuw op hem komt. Na dit alles gehoord te hebben, heeft Bhagavan Vishnuji ook zijn Trishul aan Bhagavan Shankarji gegeven. Ze zijn begonnen, eerst Pushpadanta gestuurd om de Yuddha die kan escaleren te sussen. Shanti doet. De messenger is geweest, die is teruggekeerd met slecht nieuws en die zei dat Shankarji niet over wil geven, maar hij wil Yuddha, hij wil oorlog. In वचनों को पा करके al de devis en de devtas die hebben onmiddellijk voorbereiding getroffen voor de oorlog. Bhagavan Shankarji die is bij Tungarabhadra Nadi onder een बड़गद-boom, अब बड़गद का नीदरलैंड्स के अर्थ हमें ना पता अच्छा बानियान, अच्छा पंडित जी बोले बानियान, तो under een banyan-boom was Bhagavan Shankarji samen met Kali Mata en Kartikeya en al de andere knechten van Bhagavan Shankarji, die zijn dan begonnen met strijden. Het was een 100 jaar langdurige strijd tussen deze twee partijen, waarbij uiteindelijk Bhagavan Shankarji met de Trishul Shankarjur heeft verlost. En Shankarjur die is wederom in de vorm van Sudama, na het krijgen van de Trishul, onmiddellijk verheven tot de Shri Golokdham. प्रेम से बोले दुर्गा भवानी की सभी लोग हाथ जोड़े, एक दो बार हम भगवती के नाम संकीर्तन करें और फिर अपनी वाणी को विराम करें। पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते, पूजा सरस्वती को साथ ले आए।
सर्वप्रथम व्यास जी को पुनः पुनः धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मंदिर की तरफ से, भक्तजन की तरफ से एक जोरदार तालियां